जय हिंद। आज हम लोग देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पूरा करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का एक चैप्टर है, तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब होता है लाभ या हानि। तो आइए हम लोग पहले लाभ या हानि निकालना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, अगर मान लीजिए हमें 100 रुपए के वस्तु खरीद के लाए हैं हम और 150 रुपये में बेच दिए हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिए। तो ये हमारे लिए सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं सीपी, और ये हमारे लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी एसपी सेलिंग प्राइस। अब देखिए होता क्या है, तो हमें फायदा कितना का हुआ। कोई भी वस्तु हम व्यापार करते हैं तो अपने फायदे के लिए करते हैं, तो इसमें हमें 50 रुपए का फायदा हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ए और ये बी को मैंने बेच दिया और बी बेच दिया है 200 रुपए का, तो बी का फायदा भी 50 रुपए का हो गया, ठीक है। तो इसी में ऐसा ही होता है। और मान लीजिए लॉस को बात करते हैं, और मान लीजिए मैं 100 रुपए का वस्तु कोई खरीदा और 80 पर बेच दिया है, तो हमारा 20 रुपए का लॉस हो गया। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि हमें कंपेयर करना है, तो हमारे जितना में खरीदे हैं उससे कंपेयर करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, लाभ या हानि निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस का उपयोग करना होता है, हमें लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस से निकलता है। तो ये तो समझ में आ गया है। और परसेंटेज में देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 का चीज़ है, 100 का चीज़ को हम 140 में बेचेंगे, तो देखिए कैसे निकाला जाता है। तो हमारे 40 रुपये का लाभ हुआ कितने पर, तो 100 पर, और हम लोग क्रय मूल्य लिख देंगे 100, ठीक है। और देखिए परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, यानी 40% का हमारा लाभ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सीखेंगे। हानि होता है, तो अगर मान लीजिए 100 का चीज़ है, 100 का कोई वस्तु है, उसको 80 रुपये में बेच दिए हैं। अब देखिए हानि कैसे निकाला जाता है। ये तो हमारा सीपी हो गया यानी कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस एसपी। तो देखिए हानि निकालने के लिए हमें सेम इसका अंतर लेंगे, मतलब 20 रुपये का हानि हुआ कितने पर, 100 पे। हमेशा याद रखें कि सीपी पे हानि लाभ यहाँ निकाला जाता है इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। तो देखिए 100 कट गया, यानी 20% का हमारा लॉस हो गया। ये तो आ गया ना समझ में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं और समझते हैं, समझने का आसानी से प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदी जाते हैं और 15% के लाभ पर बेची जाते हैं, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें बोला गया है ये कि अगर मान लीजिए हम 800 रुपये खरीदे हैं, 800 रुपये का, 800 का वस्तु खरीदे हैं और लाभ, यानी तो अगर हम 800 से अधिक में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा। ये हमारा सीपी हो गया। तो ये मान लीजिए ये वस्तु 100% है और 15% के लाभ पर, तो यानी 115% पर बेचेंगे हम लोग, ठीक है। तब देखिए 100 यूनिट के मान हो गया 800, 100% का मान, यहाँ से देखिए 100% का मान 800 दिया हुआ है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 115% का मान निकालेंगे तो 8 से गुना हो जाएगा। इधर देखिए 115 गुना 8, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 1 9, यानी 920 रुपये हमारा विक्रय मूल्य होगा। 800 की चीज़ को, 800 की वस्तु को हम 800 की चीज़ को 920 पर बेचेंगे, तब हमारा 15% का प्रॉफिट होगा। ये आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए
एक वस्तु को 1200 रुपये में बेची जाती है, एक वस्तु 1200 रुपये में बेची जाते हैं और 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिए हुए हैं कि 1200 में बेची गई है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं 1200 रुपया और लॉस हो रहा है हमारा 12 कितना 25%। 25% का फ्रैक्शन जानते हैं 1/4 होता है, यानी 4 के चीज को, एक मिनट देखिए, 4 के चीज को 3 रुपये में बेचा जा रहा है, 25% का फ्रैक्शन हो गया, तो 3 यूनिट के मान देखिए, ये हो गया हमारा सीपी और ये होगा एसपी। 3 यूनिट के मान 1200 दिया है, तो 4 यूनिट के मान 400 का 1600 हो जाएगा। देखिए 3 का मान दिया हुए हैं 1200, तो भागा 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये 3 नहीं है, इसको घटा दीजिए, फिर 4 से, तो इधर 4 से गुना हो जाएगा। देखिए 3 चौका 12, 400 गुना 4 यानी 1600 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आइए 3 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है, एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी जाती है और 20% की हानि पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए खरीदी जाती है और उस पर हानि हो रहा है, तो यानी 1000 से कम पर बेचा जाएगा, तभी हानि होगा। तो 20% का फ्रैक्शन होता है, देखिए 20/100 कर लेंगे, फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/5 हो जाएगा। कैसे? 0 से 0 कट गया, 2 5 10 यानी 5, 1/5। देखिए क्या होता है, हानि होती है, यानी 5 के चीज को 20% के लॉस, 5 का 20% निकालेंगे तो 1 आएगा, 4 पर बेचा जा रहा है। ठीक है तो बताना है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 5 के चीज को 4 पर, 5 यूनिट के मान दिया हुआ है 1000, तो 4 यूनिट के मान निकालना है, 800 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर 800 हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1500 रुपये में खरीदी गई वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सीधा दिया हुआ है, देखिए 1500 दिया हुआ है, देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, यानी 100 की चीज को 10% पर बेचेंगे तो 110 पर बेचेंगे, तो 100 यूनिट के मान दिए हुए हैं 1500, तो 110 यूनिट के मान कितना हो जाएगा, गुना 15 कर दीजिए इसे, तो 0 का 0, 15 कम 15 के 5 हासिल है, 15 का हासिल लिया 1650 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपने लोग निकाल लीजिए, या फ्रैक्शन से करेंगे तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब हुआ यानी 1/10, 10 की चीज़ को 11 पर बेचेंगे, तो 10 यूनिट का मान दिया हुआ है 1500, तो 11 यूनिट का मान 10 हो जाएगा और 11 से इधर गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 1650। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी जाती है और 10% की लाभ पर बेची जाती है, लाभ की राशि क्या होगी? यानी 500 रुपये में खरीदी जाती है और 10% के लाभ, तो इसमें लाभ हमें निकालना है, यानी 10% का मान निकालना है। तो देखिए 100% का मान दिया हुआ है हमारा 500 रुपया, तो 10% का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहीं 10% का मान आ गया 50 रुपया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु को 750 रुपये में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, हानि का राशि क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है उसी प्रकार से। देखिए 100 यूनिट का मान दिया हुआ है 750 रुपये, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 750
बटा 100। अब देखिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 750 बटा 100। तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 25% हानि की राशि बतानी है। 25 चौका 100, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 4 8 32, 35 हुआ तो 3 बचेगा और यहाँ 0 हुआ 30 या 4 7 28.5, फिर 4 5 20, 178.5 रुपये हमारा लॉस होगा। ठीक है, 25% की हानि पर बेचेंगे। या फिर इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन से कर लीजिए। देखिए 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 1/4 होता है। यानी हमें 4 यूनिट के मान दिया हुआ है 750, 750/4 कर देंगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा 750। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी जाती है और 20% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी देखिए फ्रैक्शन से करेंगे तो इजी होगा। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? 20/100 कर देंगे। परसेंटेज का मतलब 100 हो गया तो 20 5 100 यानी 1/5 हो गया। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये सीपी मान लेंगे और ये प्रॉफिट हो गया। 20% बोल रहा है तो एक प्रॉफिट हो गया। यानी 5 की चीज़ को 6 पर बेचेंगे। ठीक है, तो 5 यूनिट के मान दिया हुआ है 900, 5 यूनिट के मान दिए हुए हैं 900 यानी 20, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 18, तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 18 6 की 78, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 180, तो 6 यूनिट के मान हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग याद कर लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपये में खरीदी गई एक वस्तु 5% की हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 5% की हानि पर यानी 100 की चीज़ को 95 पर बेचे जा रहा है। 100 की चीज़ को 95 पर, तो बोल रहा है कि 100 यूनिट का मान दिया हुआ है 2000, तो 95 का मान कितना हो जाएगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 से 0 काट देंगे यानी 95 दूनी 9 दूनी 18, 190 1900 हो जाएगा। 95 गुना 20 करेंगे तो 1900 हो जाएगा। देखिए 95 गुना 10 यानी 950 और फिर 950, 18 1 1900 हो जाएगा सीधा। तो ये हमारा 1900 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी जाती है और 30% की लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य क्या होगा? 600 रुपये में खरीदी जाती है यानी 600 रुपये हमारा हो जाएगा सीपी और 30% की लाभ पर 130 पर बेचा जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एसपी। तो विक्रय मूल्य बोल रहा है कि क्या होगा? 6 और 13 65 63 78 मतलब 780 रुपया हो जाएगा। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी जाते हैं और 15% की हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 400 रुपये में खरीदी जाती है। देखिए सीपी हो गया 400 रुपये और 15% की हानि हो गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 100 यूनिट का मान हो गया 400 तो 1 यूनिट का मान हो गया 4, तो 85 यूनिट का मान 15% की हानि यानी 85% पर बेचा होगा, तभी ना 15% का हानि हुआ होगा। तो 1 यूनिट का मान 4 है तो 85 यूनिट का मान 4 से इधर गुना कर देंगे तो 4 5 20 की सोना हासिल 2
4 बटे 32 और 2 34, 340 रुपया होगा। तो ठीक है, हम लोग यहीं तक वीडियो का ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो हमें नेक्स्ट पार्ट का बनाएंगे कल।